इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि आप फ्लास्क के अंदर JWT टोकन का भी यूज़ करके कैसे आप लॉगिन और रजिस्टर आप बना सकते हैं और साथ ही आप कैसे एक राउट का प्रोटेक्टेड बना सकते हैं जो कि अगर किसी यूज़र के पास वो टोकन होगा तभी वो लॉगिन हो सकता है, यानी कि उस पेज को देख सकता है या उस API को वो एक्सेस कर सकता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा गाइड मिल सके कि हमें JWT टोकन का हमें कैसे यूज़ करना है फ्लास्क के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास एक फ़ोल्डर है, आप यहाँ पर देखेंगे। मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ जो कि होगी आपकी app.py करके, और यहाँ पर आप जब फ्लास्क के जो भी कोड रहेंगे आप वो लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फ्लास्क को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो आपको लिखना है यहाँ पे फ्रॉम फ्लास्क, और अब आप यहाँ पे ऐप का इंस्टेंस आप यहाँ पे बना सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्लास्क और यहाँ पे आप जो नेम पास कर देंगे, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इफ़ जो नेम है उसका वो अगर मेन के होता है तो उस केस में आप जो ऐप को आप रन कर सकते हो। डीबग आपका ट्रू हो गया, ठीक है। तो ये एक तरीका है जो कि आप फ्लास्क को आप इनिशियलाइज करते हो। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको MySQL एल्केमी वगैरह की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम फ्लास्क। ये हमें हेल्प करेगा हमारे टेबल्स वगैरह क्रिएट करने में, है ना, तो और मॉडल वगैरह क्रिएट करने में। तो आपको यहाँ पे लिखना है app.config, और यहाँ पे आप जो है सीक्रेट की आप डाल सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सुपर सीक्रेट की, इस तरीके से। और आप यहाँ पे लिखेंगे app.config, और यहाँ पे अपने डेटाबेस का नाम, तो ये हो जाएगा आपका SQL Alchemy SQLite। मान लीजिए यहाँ पे हो गया आपका डेटाबेस .db करके। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक मॉडल बना लेते हैं जो कि होगी क्लास यूज़र के नाम से, मान लीजिए। और यहाँ पर हमने डाला db.model करके, क्योंकि हमने इसको मॉडल बनाना है। और यहाँ पर आप सबसे पहले आप ID डालोगे तो ये हो जाएगा db.column, और ये हो जाएगा db.integer, और ये प्राइमरी की रहेगा, ठीक है। अभी ये db देखो यहाँ पे दिखा नहीं रहा कि ये db है क्या, तो आपको db का एक इंस्टेंस बना रहेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं db SQL Alchemy, और इसके अंदर आप जो है ऐप पास कर दोगे। तो अभी db हमारा ठीक ठाक चल रहा है ना। आपने आईडी डाल दी, और आप यहाँ पे यूज़र नेम भी आप डाल सकते हो। तो आपने यहाँ पर डाला db.column db.string, और मान लीजिए यहाँ पे 100 कैरेक्टर्स का रहेगा ये, और ये हमारा यूनिक रहेगा। और साथ में नलेबल आप यहाँ पे फॉल्स कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड ले लेता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि हम लोग ईमेल की जगह पे हम लोग यूज़र नेम हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और यही सेम चीज़ मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, है ना। यूनिक को मैं यहाँ से हटा देता हूँ बिकॉज ये डुप्लीकेट हो सकते हैं पासवर्ड लोगों के। और फिर लास्ट में आपको db.create all करना रहेगा ताकि वो हमारे लिए टेबल्स वगैरह क्रिएट कर सके। तो अभी तक हमने क्या किया कि हमने फ्लास्क इंपोर्ट किया MySQL Alchemy के साथ में, हमने क्या किया कि डेटाबेस कनेक्शन कर लिया SQLite का, और यहाँ पे हमने यूज़र्स एक मॉडल बनाया, और यहाँ पे हमने टेबल्स क्रिएट कर ली db.create all करके। तो अभी तक हमारे पास टेबल्स आ चुकी है। अब हमें क्या करना रहेगा कि हमें अब रिसोर्स वगैरह क्रिएट करना रहेगा, है ना। तो रिसोर्स वगैरह क्रिएट करने के लिए जिससे कि यूज़र रजिस्टर हो सके, वो सारा काम हम लोग कर सके, तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे इंपोर्ट करना रहेगा रेस्टफुल के साथ में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम फ्लास्क रेस्टफुल इंपोर्ट रिसोर्स, और साथ में आपको API की जरूरत पड़ेगी। तो API जो रहेगा उसका आप यहाँ पे इंस्टेंस आप बना सकते हैं, API इक्वल API, और उसके पास आप ऐप यहाँ पे पास कर दोगे जैसे आपने MySQL Alchemy के साथ में किया था। ओके, तो यहाँ पे आपने दो इंस्टेंस भी आपने बना लिया, एक API का और एक DB का। अब आप यहाँ पे आप रिसोर्स आप क्रिएट कर सकते हो। तो हम लोग सबसे पहले यूजर रजिस्ट्रेशन का रिसोर्स क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक क्लास बनानी रहेगी, यूजर रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे आप रिसोर्स पास कर दोगे। ये हमारा पोस्ट मेथड होने वाला है, तो इसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे सेल्फ पोस्ट। यहाँ पे आपने क्या किया कि आपने डेटा उठा लिया सबसे पहले जो भी रिक्वेस्ट के साथ में आएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट गेट जेसन करके, जो भी डेटा रहेगा वो। अब ये रिक्वेस्ट क्या है, इसको आपको इंपोर्ट करना रहेगा फ्लास्क के साथ में। तो अभी देखिए रिक्वेस्ट के साथ में जो भी डेटा आएगा, यानी कि जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड उसका आएगा, वो हम यहाँ पे एक जगह स्टोर भी कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे डेटा यूज़र नेम, और यहाँ पे आ जाएगा आपका पासवर्ड, और ये हो जाएगा डेटा पासवर्ड करके। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इफ़ नॉट यूज़र नेम और नॉट पासवर्ड,
अगर वो यूज़र नेम और पासवर्ड अगर दोनों में से अगर नहीं डालता तो आप यहाँ पर रिटर्न कर सकते हो मैसेज। तो आप मैसेज में आप लिखोगे, ये हो गया आपकी वैलिडेशन एक तरह से कि मिसिंग यूज़र नेम और पासवर्ड। और यहाँ पे आप स्टेटस कोड डाल सकते हो जो कि मान लीजिए 400 का हो गया, ठीक है। फिर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इफ़ यूज़र डॉट क्वेरी डॉट फिल्टर बाय यूज़र नेम इक्वल यूज़र नेम, और यहाँ पे आपको फर्स्ट आपको गेट करना है। तो अगर वो मिल जाता है ना, अगर ये डेटा अगर उसको मिलता तो वो रिटर्न कर देगा कि भाई यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैसेज यूज़र नेम ऑलरेडी टेकन, इस तरीके से। और यहाँ पे आपका 400 का स्टेटस कोड फिर से चला जाएगा। ओके, यहाँ पे 2 वैलिडेशन आपने लगा ली, उसके बाद उसका मतलब अब ठीक रहेगा डेटा। तो आप यहाँ पे न्यू यूज़र करके आप बना सकते हैं एक वेरिएबल जिसके अंदर आप चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि यूज़र नेम, और यहाँ पर आप डाल दोगे उसका यूज़र नेम, फिर ऐसे आपका पासवर्ड हो जाएगा और यहाँ पर आप उसको पासवर्ड डाल सकते हो। ओके, आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया। अब आप यहाँ पे लिखो db.session.add न्यू यूज़र और db.session.commit, है ना। आपने डेटाबेस में एंट्री कर दी और फिर आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हो मैसेज के तौर पे कि यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और आप यहाँ पे 200 का स्टेटस कोड आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो। ओके, तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन का हो गया कि यूज़र कैसे रजिस्टर होगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो डेटा ले रहे हैं, जो भी उसका API से जो डेटा भेजेगा, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड एक वेरिएबल में डाल लिया और हमने यहाँ पे सबसे पहले वैलिडेट कर लिया डेटा को कि क्या उसने दोनों चीज़ें फील्ड पास की हैं यहाँ से, यूज़र नेम पासवर्ड। अगर इसमें से कोई सी भी अगर नल रहेगी तो वो उसको एरर भेज देगा कि भाई यूज़र नेम या पासवर्ड दोनों में से कोई एक मिसिंग है। और फिर क्या करेगा कि वो चेक करेगा डेटाबेस में कि क्या ऑलरेडी इस यूज़र नेम के नाम से कोई एक एंट्री तो नहीं है। अगर होगा तो फिर वो उसको एरर दे देगा कि भाई ये वाला यूज़र ऑलरेडी हमारा बुकड हो चुका है, यानी कि एक यूज़र है ऑलरेडी इस नाम से, आप कोई और नाम ट्राई करो। कंडीशन अगर रन नहीं होती है, मान लीजिए ये इन दोनों केस में हमारा डेटा ठीक निकलता है, तो फिर वो एक नया यूज़र यहाँ पे क्रिएट कर देगा। तो एक रिसोर्स हमारा बन गया अपना यूज़र के रजिस्टर करने का। अब हमें दूसरा रिसोर्स बनाना रहेगा जो कि यूज़र को लॉगिन करेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना क्लास यूज़र लॉगिन, और यहाँ पे आपको रिसोर्स पास कर देना है। इसके अंदर भी आपका पोस्ट मेथड रहेगा, तो आप यहाँ पर डिफाइन करोगे पोस्ट और यहाँ पे आपने सेल्फ पास कर दिया। फिर आप यहाँ पे डेटा सेम, मतलब जो भी प्रोसेस रहेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक कॉपी कर लेता हूँ और ये चीज़ मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपने उसका डेटा लिया, आपने यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड आपने दोनों लिखा, है ना। अब आप क्या करोगे कि अब आप यहाँ पे फैच करोगे सबसे पहले कि यूज़र नेम क्या वो एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास ये वाला हट जाएगा यहाँ से लॉगिन के अंदर। तो वो जो फैच करेगा कि क्या इस यूज़र नेम के नाम से कोई एक डेटा है हमारे पास, अगर होता है तभी वो आगे बढ़ेगा, राइट। अगर नहीं होता तो उस केस में फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि इस चीज़ को मैं उठा लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र इक्वल, ये हमारे पास यूज़र हो गया। अब यहाँ पे अगर यूज़र अगर होता है तो आप यहाँ पे लिखोगे इफ़ यूज़र एंड यूज़र डॉट पासवर्ड, अगर उसका मैच कर जाता है पासवर्ड से, है ना। तो ये इस यूज़र का अगर पासवर्ड इस पासवर्ड से अगर मैच कर जाता है तो इसका मतलब कि उसने डेटा सही दिया है। तो अगर डेटा सही दिया उसने तो आपको एक्सेस टोकन आपको देना रहेगा उसको। तो आप यहाँ पे लिखोगे एक्सेस टोकन इक्वल क्रिएट एक्सेस टोकन फॉर आइडेंटिटी, आप यहाँ पे पास कर सकते हो जो कि हो जाएगी आपकी यूज़र आईडी। आपने एक क्रिएट एक्सेस टोकन आपको इंपोर्ट करना रहेगा, तो आप यहाँ से कॉपी कर लें और इसको आपको JWT टोकन के साथ में आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ कि इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम फ्लास्क SQL JWT टोकन, JWT एक्सटेंडेड इंपोर्ट, ये आपका हो गया क्रिएट एक्सेस टोकन। ये हमने अभी इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, तो इसको हम कॉपी करते हैं और पिप के थ्रू हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे पिप इंस्टॉल और इसको पेस्ट कर दें। आप एंटर करेंगे तो ये देखिए ये इसको इंस्टॉल कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा इंस्टॉलेशन यहाँ पर हो चुका है।
तो अब हम देखें, अभी ये बिल्कुल सही कलर में आ रहा है। तो ऐसे ही क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप ये भी आप इंपोर्ट कर सकते हो, सॉरी इंस्टॉल कर सकते हो इसी तरीके से सभी को, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि क्रिएट एक्सेस टोकन हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया और यहाँ से हमने इसको टोकन को क्रिएट कर लिया। अब ये टोकन आपको फ्रंट एंड में भेजना रहेगा। उससे पहले आप क्या करें कि यहाँ पे टोकन क्रिएट करने से पहले आपको JWT मैनेजर भी आपको बनाना रहेगा। तो आप यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि आप JWT मैनेजर आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं और जहाँ पे आपने इंस्टेंस बनाया हुआ है यहाँ पर आप JWT का भी एक इंस्टेंस बना सकते हैं और यहाँ पर आपको ऐप पास कर देना है, ठीक है। तो अब इसको पता है कि JWT मैनेजर है, ये वाला हमारा ऐप है, इसके लिए हमें क्या करना है कि टोकन्स क्रिएट करने हैं। तो अब हम चलते हैं अपने यहाँ लॉगिन वाले पे और यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको टोकन आपको रिटर्न करना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे एक्सेस टोकन और यहाँ पे आपका हो जाएगा टोकन और ये आपका हो जाएगा 200, है ना, क्योंकि यूज़र आपका सक्सेसफुली यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है। ओके, अब इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं, तो अब आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं और यहाँ पे मैसेज आप पास कर सकते हैं कि भाई इनवैलिड क्रेडेंशियल्स करके और यहाँ पे 401 का पैरो दे सकते हो। ओके, हम इसको सेव करते हैं। अभी हमने कोई भी रिसोर्स अपना रजिस्टर नहीं किया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इनको रजिस्टर कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे API.add रिसोर्स और आप यहाँ पर रिसोर्स का नाम पास करो जो कि यूज़र रजिस्ट्रेशन करके, है ना। और आप एक URL के लिए आप यहाँ पर दे दोगे कि ये हम रजिस्टर के नाम से हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। ऐसे ही फिर आप एक और ऐड करोगे जो होगा आपका लॉगिन के लिए। तो आप यहाँ पर लिखोगे यूज़र लॉगिन और यहाँ पर आप लॉगिन के लिए आप पास कर दोगे। ओके, तो हमने दो चीज़ कर लिया। अब हम इनको एक बार क्या करते हैं कि रन करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर चलना है टर्मिनल पर, आपको लिखना है यहाँ पे python app.py, आप इसको एंटर करें। तो देखिए कोई प्रॉब्लम दिख रही है इसको लाइन नंबर 20 पर, लाइन नंबर 20 विद ऐप और ऐप के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। इसको सेव करते हैं, वापस इसको हम यहाँ पे रन करते हैं। तो देखिए अभी चल गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि विद ऐप डॉट कॉन्टेक्स्ट, यानी कि ये जो ऐप है इसके कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या करना है कि DB क्रिएट करना है। तो यहाँ देखिए अभी ये क्रिएट हो चुका है इंस्टेंस के अंदर database.db करके, जो हमने यहाँ पे नाम दिया हुआ था database.db। तो यही यहाँ पे ये क्रिएट कर दिया उसने, ठीक है। अब ये हमारा बिल्कुल परफेक्टली रन हो रहा है। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पर जो अपना एक पोस्टमैन है, यहाँ से हम लोग API को हिट करते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको हिट करना है रजिस्टर का, इस तरीके से, क्योंकि हमने ये जो नाम दिया हुआ है ये हमने नेचर रिसोर्स के नाम पे दिया हुआ है रजिस्टर, ये चीज़ है ना। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से अब आपको डेटा भेजना पड़ेगा अपने फ्रंट एंड पर, मतलब API के लिए। तो आप यहाँ पर जाओगे बॉडी सेक्शन के अंदर, आप यहाँ पे रॉ सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे टेक्स्ट की जगह पे आप जेसन सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे जेसन के रूप में आप जो डेटा भेज सकते हो, तो आप यहाँ पे लिखोगे यूज़र नेम और मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ट यूज़र और उसका पासवर्ड, और पासवर्ड मान लीजिए उसका है पासवर्ड, ठीक है। इसको सेव करते हैं, सेंड करते हैं अब यहाँ से। तो देखिए अभी क्या आ रहा है कि 405 का मेथड आ रहा है, बोल रहा है कि मेथड इज़ नॉट अलाउड। ऐसा इसलिए बोल रहा है बिकॉज यहाँ पे गेट मेथड है। तो आप इसको यहाँ पे पोस्ट कर लीजिए, आप इसको फिर से आप इसको सेंड कीजिए। अब देखिए आ रहा है कि यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, मतलब एक यूज़र क्रिएट कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है कि हमें इसको लॉगिन करना है। तो मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ से, यही सेम चीज़। अब हम यहाँ पर लॉगिन पर चलते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा लॉगिन, मेथड पोस्ट रहेगा आपका, बॉडी भी रहेगी आपकी और यहाँ पे आपका जेसन भी रहेगा, है ना। तो हमने क्या किया कि हमने सेम यूज़र नेम और जो पासवर्ड के साथ में एक और क्वेरी करते हैं ताकि वो हमें टोकन दे सके। मैंने यहाँ पे सेंड किया, तो अभी देखिए 200 का आ रहा है और ये हमें एक्सेस टोकन मिल गया, ये देख सकते हैं आप JWT का, राइट। तो अभी हमारा लॉगिन और रजिस्टर दोनों काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यूज़र को हम यहाँ पे रजिस्टर कर पा रहे हैं और यहाँ से हम लोग यूज़र के लिए एक टोकन भी हम लोग गेट कर पा रहे हैं। अब हमें एक और राउट बनाना पड़ेगा ताकि हम उस टोकन का यूज़ करके हम लोग कुछ एडिशनल चीज़ कर सके, है ना, जो हमारा प्रोटेक्टेड राउट रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक और रिसोर्स यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास प्रोटेक्टेड रिसोर्स और यहाँ पे आपने रिसोर्स पास कर देना है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप एक फंक्शन बना सकते हैं, मेथड बना सकते हैं जो कि होगा गेट के नाम से, और यहाँ पे आप सेल्फ पास कर देंगे और यहाँ से आप जो है करंट यूज़र आप जो गेट कर लेंगे, करंट यूज़र। और करंट यूज़र की जो आईडी रहेगी वो आपको मिलेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे आइडेंटिटी के टाइम पे हमने यहाँ पे यूज़र की आईडी पास की हुई है।
तो आप यहाँ पे लिखोगे गेट JWT आइडेंटिटी, ठीक है। अब ये जो गेट JWT आइडेंटिटी है, इसको हमने इंपोर्ट नहीं किया हुआ है, तो इसको आप यहाँ पर टॉप पर आप JWT के साथ में आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इंपोर्ट कर दिया। वापस से बॉटम में चलते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि रिटर्न कर देते हैं मैसेज के साथ में, जो होगा अपना कि हेलो यूज़र, और यहाँ पे मान लीजिए आपकी करंट यूज़र आईडी आपने पास कर दी, है ना, यू एक्सेस्ड, ठीक है। और साथ में आप यहाँ पे 200 आप पास कर सकते हो, जो उसका API का जो रिस्पॉन्स कोड होता है, यानी कि स्टेटस कोड, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं होता है, तो मान लीजिए कि उसको यूज़र नहीं मिलता है या यूज़र आईडी अगर पास नहीं करता, तो उस केस में वो उसको एरर रेज करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि आप जो एक मिडिलवेयर की तरह आप यूज़ कर सकते हो, जो कि होगा आपका JWT रिक्वायर करके, है ना। इसको भी आपको टॉप पे इंपोर्ट करना रहेगा, तो आप इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो JWT रिक्वायर्ड क्या हो गया कि ये यहाँ पे सबसे पहले रन होगा और ये देखेगा कि क्या JWT टोकन है, ये इसको वैलिडेट करेगा, अगर होगा तो ठीक है, फिर इसको करंट यूज़र यहाँ से मिल जाएगा और ये उसको यहाँ से पास कर देगा। इसको सेव करते हैं, वापस से अपने चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे लॉगिन का टोकन पड़ा हुआ है। अब मुझे सिक्योर पेज पे जाना है, तो मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ कि इस वाले URL को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सिक्योर, और सिक्योर के साथ में आपका गेट रिक्वेस्ट रहेगा, बिकॉज हमने यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो हमने गेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने गेट रिक्वेस्ट यहाँ पे पास कर दिया। साथ ही आपको हेडर्स में आपको जाना है और यहाँ पर आप ऑथराइजेशन टोकन आप सेट करोगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे ऑथराइजेशन और यहाँ पे उसकी वैल्यू। तो वैल्यू के लिए आप क्या करोगे कि आप यहाँ पर आओगे, जो आपने ये टोकन आपने लिया हुआ है इसको आप कॉपी करोगे, आप यहाँ पर आओगे और आप यहाँ पे लिखोगे बियरर और यहाँ पर आप अपना टोकन पास कर दोगे, ठीक है। आप इसको सेंड करें, ये देखिए हेलो यूज़र और यूज़र आईडी, ओके। तो यहाँ पे हमने शायद F नहीं लगाया, ओके, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं F। सेव करें इसको, वापस से यहाँ जाएं, वापस से इसको सेंड करें, तो देखिए हेलो यूज़र 1 यू एक्सेस दी प्रोटेक्टेड रिसोर्स करके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने कोई भी एक राउट होगा, जैसे मान लीजिए आपका डैशबोर्ड हो गया या कोई और हो गया, तो आप यहाँ पे आप JWT रिक्वायर्ड आप यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि इस मेथड के लिए आपको JWT चाहिए होगा, है ना। तो ये आप डेकोरेटर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और ये आपका क्लास हो गया और ये रिसोर्सेज वगैरह हो गए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने यहाँ पर सीख लिया होगा कि कैसे हम लोग एक JWT टोकन के साथ में आप कैसे यूज़र के लिए आप रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का आप पूरा आप तैयार कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट।